Hi, I'm Tanzil, and this is Psycho Hega, where we talk about everything that is slightly twisted. Everything is dichotomous, be it people, be it objects, or even life. Just like that, even being positive or positivity itself is dichotomous. It has two realities. And today, we're going to be talking about toxic positivity. तो सबसे पहले आ जाते हैं कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती क्या है. It is the excessive and ineffective focus on having or maintaining a very positive outlook while you suppress your negative emotions. मतलब कि जैसे कि आपका दिन बहुत बर्बाद जा रहा है, बहुत बर्बाद. आपके सबसे पहले आप जब उठे तो आप गिर गए बेड में से निकलने की जगह, मतलब बिल्कुल ऐसे ही बकवास जा रहा है. और कोई आके आपको बोलता है तो क्या हो गया, तुझे पता है अफ्रीका में बच्चे मर रहे हैं. दिस इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी. अगर आपका दिन बर्बाद जा रहा है तो यू आर अलाउड टू फील, मतलब सड़ा हुआ फील करना इज ओके. इट इज नॉट कि आपको इस बात का बुरा लगना चाहिए कि यू आर सैड वाइल पीपल आर डाइंग. योर इमोशंस आर वैलिड. तो व्हाट डज टॉक्सिक पॉजिटिविटी इंक्लूड? तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है व्हेन यू डिसमिस योर नेगेटिव इमोशंस फुली. अगर जैसे आपको थोड़ा सा भी बुरा लग रहा है, यू फील जेलस, यू फील एंगर, यू फील फियर, आप उसको फुली इग्नोर कर देते हो. कि जैसे कि मतलब फुल ऑन डिनाइल में चले जाते हैं. Like the perfect example here would be, do you know Ross and Rachel from Friends? The part where Rachel starts dating Joey. Ross, his reaction is like, "I'm fine." That sort of a thing. That is toxic positivity. When you're shaming negativity is also a part of it. जैसे कि कोई अगर दुखी है, उसकी लाइफ में कुछ मेजर इवेंट हुआ है और उसके बाद से वो दुखी चल रहा है, 1 महीना हो गया दुखी है वो. आपने उसको जाके बोल दिया कि क्या है, दुख इतना क्या दुख की बात है, तुझे पता है कितने लोग मर रहे हैं, कितने बुरे बुरे हालात हैं. तो तो उससे उसका क्या लेना देना. इट इज नॉट रेलिवेंट, बट यू आर शेमिंग द पर्सन्स नेगेटिव इमोशंस. दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. ये एक जनरल आइडिया है कि मतलब बेसिकली इट इज प्रेशरिंग हैप्पीनेस ऑन टू अदर्स. कि अगर हम स्माइल करेंगे, हर वक्त स्माइल ही करे जा रहे हैं और हर चीज नेगेटिव को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी. That works to some extent. You're not actually happy. That is just pressuring happiness onto yourselves or onto others. It invalidates grief. तो what does that mean? कोई अगर किसी टफ टाइम के थ्रू जा रहा है, जैसे कि किसी का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ओके आई अंडरस्टैंड कि सबके लिए ब्रेकअप्स डू नॉट मीन द सेम थिंग. नॉट एवरीबडी इज एज इमोशनली अटैच्ड. नहीं होते लोग, क्योंकि या तो कभी किसी का ब्रेकअप हुआ ही नहीं होता, या फिर दे व्यू ब्रेकअप्स एज कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो होता ही है, एंड नॉट एवरीथिंग इज एंड गेम. मतलब ओवरऑल वैसे नेगेटिव आउटलुक है उनका. लेकिन वो आके अगर आपको, जैसे कि आपने बोला कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, आई एम नॉट हैप्पी राइट नाउ, प्लीज डोंट, मतलब अभी मत करो कुछ भी जो भी कर रहे हो. तो ये सामने वाला आके आपको बोलेगा यू शुड जस्ट मूव ऑन, जस्ट बी हैप्पी, मैनिफेस्ट हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ. अगर तू खुश रहेगी, स्माइल करेगी तो तेरे साथ अच्छा ही होगा. दैट डज नॉट रियली वर्क. वो रियलिटी में नहीं है एम्बेडेड चीजें. बट यू आर ऑल्सो इनवैलिडेटिंग समबडी एल्सेस ग्रीफ. अगर वो प्रॉपरली ग्रीव नहीं करते हैं तो दे विल गेट स्टक ओवर हियर. ठीक है, दे स्टार्ट लिविंग देयर लाइफ, दे स्टार्ट मास्किंग देयर इमोशंस, बट दे आर नॉट एक्चुअली मूविंग ऑन और एक्चुअली एक्सेप्टिंग व्हाट हैपेंड. अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट्स टाइम कि यू चेंज इट. Some of you might be wondering कि why is it that harmful and why should we even stop doing this. हमारा चल रहा है, सर रहा है भाई, सही चल रहा है हमारा, हम क्यों रुके. तो I have the reasons. If you are engaging in toxic positivity, it is highly harmful because it prevents the actual human and natural way of processing things. अगर आप अपने हर नेगेटिव इमोशन को बस इग्नोर करके, उनको सप्रेस करके एक पॉजिटिव सा इमोशन अपने ऊपर मास्क चढ़ा लेते हो उसका, और अपने आप को कन्विंस कर लेते हो, तो यू आर नॉट एक्चुअली डीलिंग विद एनीथिंग. आप बस चीज़ें आपके पास आती हैं, आप इग्नोर करते हो, वो चली नहीं गई हैं, वो आपके बैक ऑफ द माइंड हैं, एग्जिस्ट करती हैं वो प्रॉब्लम्स, पर आपने इग्नोर करा हुआ है. तो यू आर हैप्पी, बट वो एक ना एक दिन वापस बाहर आएंगी एंड दे विल ट्रबल यू. इसके बाद टॉक्सिक पॉजिटिविटी
ऑलवेज क्रिएट्स फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड शेम। कि जैसे कि आपने ये देखा एज एन एग्जाम्पल कि आपके किसी नोन का ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, एंड दे वर डीलिंग विद इट जस्ट फाइन, दे वर गोइंग आउट एंड दे वर हैप्पी एंड they were hanging out with their friends and being happy. तो you will have a sense of guilt and shame कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो ये, क्योंकि आपके लिए क्या है ना कि you want to be that positive, that is set as a benchmark for you कि you have to be that positive. Now it is not wrong if you do not feel that way. अगर आपको ब्रेकअप के बाद बुरा नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, मे बी इट वॉज मेंट टू बी। सब लोग सेम तरीके से इमोशंस के साथ नहीं डील करते। लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है, आपको दुख हो रहा है, तो यू डू नॉट हैव टू शेम योर सेल्फ और गिल्ट योर सेल्फ कि नहीं तुम्हें ऐसा कैसे फील हो सकता है, तुम जाओ बाहर, अपने आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेट योर सेल्फ टेक थिंग्स एट योर ओन पेस। किसी और को देख के कि अरे यार जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ था वो तो बाहर जा रहा है, पार्टियां कर रहा है या फिर कर रही है, वॉट एवर, तो आपको उनको देख के ये नहीं करना है कि यार मैं तो दुख में हूँ, मैं क्यों दुख में हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। आपके इमोशंस आपके हैं, सामने वाले के हैं। ना टॉक्सिक पॉजिटिविटी जब वो दूसरों की तरफ से आपके ऊपर इन्फोर्स हो रही होती है ना, तो यू फील लाइक आइसोलेटिंग योरसेल्फ कि यार नहीं, मेरे को नहीं जाना बाहर। इवन व्हेन आई टॉक, इवन व्हेन आई ट्राई टू शेयर समथिंग, पीपल आर लाइक कि नहीं, यू शुड जस्ट बी पॉजिटिव, आपको प्लीज़ अपना मतलब थोड़ा आउटलुक चेंज करना चाहिए, यू शुड जस्ट बी हैप्पी, सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो सब। तो इट क्रिएट्स अ सेंस कि नहीं, शायद मुझे अलग ही रह लेना चाहिए क्योंकि आई एम हार्शिंग देन मेलो। ठीक है, वो लोग तो खुश हैं, वो लोग बढ़िया जी रहे हैं, मेरे साथ शायद कुछ कमी है, वो गिल्ट और शेम आया। तो वो गिल्ट शेम की वजह से वी आइसोलेट आवरसेल्व्स। इफ यू आर सप्रेसिंग टू मच ऑफ योर नेगेटिव इमोशंस, जैसे कि फियर, गिल्ट, जेलसी, एनीथिंग, एंगर, बी इट एनीथिंग, according to researchers, being a suppressor who is actually just suppressing their negative emotions and not really feeling them or accepting them, they are going to be dealing with a lot of illnesses, and it is linked to several chronic illnesses जो कि कैंसर इंक्लूड करते हैं, डायबिटीज इंक्लूड करता है एंड हाइपरटेंशन भी इंक्लूड करता है। तो if you're suppressing your negative emotions and you're engaging in toxic positivity, you're doing this to yourselves. I'm not trying to blame you, I'm just trying to guide you कि नहीं, you should not be suppressing your emotions. Let me introduce you to positive psychology. तो साइकोलॉजी itself has major two divides. एक है पूरा का पूरा क्लिनिकल काउंसलिंग रिलेटेड साइड, जिसमें कि डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, लोगों को प्रोफाइल कैसे करना है वो सब आ जाता है, मेडिकेशन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, वो एक साइड है जहाँ पे ट्रीटमेंट एंड इलनेस इज फोकस्ड। फिर जो दूसरी साइड है, दैट इज पॉजिटिव साइड, जहाँ पे वी फोकस ऑन हाउ एन इंडिविजुअल कैन फ्लरिश। ठीक है, अब एक इंसान जब वो फंक्शन कर रहा है, उसकी डेली लाइफ निकल रही है, बढ़िया चल रहा है उसका सब कुछ, लेकिन वो और बेहतर कैसे हो सकता है। इट फोकसेस ऑन वेलबींग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो फादर थे दैट वाज मार्टिन सेलिगमैन। अब जो मार्टिन सेलिगमैन थे, इनकी एक बहुत फेमस थ्योरी है परमा थ्योरी या फिर परमा मॉडल ऑफ वेलबींग। सो जो परमा मॉडल था दैट वाज बेसिकली कि हाउ कैन अ पर्सन बिल्ड अ जेन्युइनली फुलफिलिंग लाइफ एज वेल एज इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म वेलबींग। जो ये मॉडल था, इट बेसिकली टीचेस अस कि वेलबींग जो होती है या फिर बीइंग हैप्पी और हैविंग अ फुलफिलिंग लाइफ, इट इज नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी, it is not about being positive all the time, rather it is about maintaining balance. Now balance amongst what? किस बारे में बैलेंस बात हो रही है कि मतलब दुख सुख में बैलेंस बना के रखे, वो तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ना। नहीं, द पर्मा मॉडल बेसिकली इसके अंदर 5 एस्पेक्ट्स हैं: पॉजिटिव इमोशंस, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग एंड अकम्पलिशमेंट। तो ये पर्मा मॉडल होता है। अब इन पांचों के पांचों एस्पेक्ट में जो इंसान बैलेंस बना लेता है, जो प्रॉपर बैलेंस इंश्योर कर पाता है एक लंबे टाइम तक, वो इंसान की वेलबींग के जो लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा एंड दे विल बी एबल टू फुलफिल देयर लाइफ्स। वो एक्चुअली एक फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग लाइफ जी पाएंगे। मार्टिन सेलिगमैन की जो थ्योरी है, इट टॉक्स अबाउट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, इट डज नॉट टॉक अबाउट बीइंग पॉजिटिव ऑल द टाइम। अब ऑप्टिमिज्म एंड टॉक्सिक पॉजिटिविटी में डिफरेंस जो है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ऑप्टिमिज्म है या फिर पॉजिटिविटी है, एक न्यूट्रल पॉजिटिविटी जो है, इट टॉक्स अबाउट एक्नॉलेजिंग ऑल योर इमोशंस एंड ऑल योर स्ट्रगल्स while you hold out hope for the future, hope for all of it working out eventually, or you being fine, कुछ भी इसमें से। ठीक है, मीनवाइल टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो होती है उसके अंदर भी फोकस
ऑन सप्रेसिंग द नेगेटिव इमोशंस, उसको फुली इग्नोर करा जाता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग देम, वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग देम टू द फुलेस्ट. जो ऑप्टिमिस्टिक एक इंसान होता है ना, दे विल फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. उनको सॉल्यूशन चाहिए. ठीक है, अब कलेश हो गया, परेशानियां आ गई, नाउ दे वांट अ सोल्यूशन. दे विल फोकस ऑन finding a solution to the problem. This will promote resilience in them. Meanwhile, a person who is toxically positive, उस इंसान के लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इमोशंस को इग्नोर ही कर रहा है, प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहा है, तो रेजिलियंस तो आएगी नहीं, कोपिंग स्किल्स आएंगे ही नहीं. वो एक इंसान ऐसा होगा जो कि अगर एक पॉइंट के बाद उसके सिर के ऊपर से पानी बह जाता है, मतलब बात ऊपर चली जाती ज़्यादा, तो मे बी दिल क्रैश आउट. क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉब्लम को पूरा का पूरा अवॉइड ही करा जा रहा है ना. देर नॉट डीलिंग विद इट. उसको उनको कोई मतलब नहीं है. मतलब ठीक है, अब प्रॉब्लम्स हैं, क्या कर सकते हैं, लेट इट बी. वो उस टाइप के उसके अंदर जा रहे हैं कि आपके लिटरली लाइफ में आग लगी हुई है एंड आप अपनी लाइफ के आगे झंडा लेके चल रहे हो कि मैं खुश हूँ. दैट इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी. और आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो. जो आग लगी है वो आग लगी हुई है, आपका घर खाक हो जाएगा, आप ध्यान ही नहीं दोगे उसके ऊपर. अब अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, तो अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं तो यू विल बी एबल टू प्रोवाइड अपने साइड, अपना जो पार्टनर होगा उसको आप ऑप्टिमिस्टिकली क्या प्रोवाइड कर पाओगे, आप उसे एम्पैथी प्रोवाइड कर पाओगे. सपोज इफ आप टॉक्सिकली पॉजिटिव नहीं है, आपका जो स्पाउस है या फिर जो भी आपका अदर हाफ है, या फिर आप किसी फ्रेंडशिप में भी हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट रिलेशनशिप्स हैं, तो मतलब मैरिड होंगे या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, फ्रेंडशिप्स भी, इवन सिबलिंग हुड भी, एनीथिंग. अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो तो यू विल बी एबल टू कन्वर्स विद ग्रैटिट्यूड, विद एम्पैथी, और ये सब चीज़ें जो होती है ना, दे विल ऑलवेज स्ट्रेंथन योर बॉन्ड्स. मीनवाइल जो एक टॉक्सिकली पॉजिटिव इंसान होगा, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड कि सामने वाले को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की स्पेस चाहिए होती है, तो इट इज़ अ वेरी प्रोबेबल चांस कि देयर रिलेशनशिप्स आर नॉट दैट वेल मेंटेन्ड. क्योंकि डिसमिसिंग द नेगेटिव इमोशंस वो केवल और केवल अपने साथ नहीं करते हैं, वो उनके आसपास जो भी लोग होते हैं ना, जस्ट बी हैप्पी. अरे क्या हो गया, ऑफिस से फायर हुआ तो हुआ, खुश रहे भाई, सब सही है, सब सेट है, उस टाइप की मेंटालिटी के साथ चलते हैं. तो जो एक इंसान ऐसा है जो ऐसा चल रहा है कि हाँ सभी सही है, सेट है, मतलब जब है भी नहीं, सामने वाले की जॉब चली गई है, तो ऑब्वियसली उनकी रिलेशनशिप्स तो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होती है. अब लास्टली जो एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान है उसकी वेलबींग बहुत बढ़िया होगी, उनकी फिजिकल हेल्थ भी बेटर होगी एक टॉक्सिकली पॉजिटिव इंसान से. अगर आप एक होलिस्टिकली ऑल राइट इंसान हो, आपकी मेंटल वेलबींग बढ़िया है, आपकी फिजिकल वेलबींग बढ़िया है, तो आपकी ओवरऑल वेलबींग बढ़िया है, जिससे आप ऑटोमेटिकली बेटर फील करेंगे. आप एक सेंस ऑफ काम, पीस, सब कुछ फील कर पाओगे एंड यू विल बी हैप्पी इन जनरल, बिकॉज इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बैलेंस. इट इज नॉट फोर्सिंग हैप्पीनेस ऑन यू. ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं झंडा लेके नहीं तो हम खुश रहोगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना. यू कैन नॉट डू दैट. अपने साथ करना भी नहीं चाहिए ऐसा. अब जो टॉक्सिकली पॉजिटिव इंसान है उसके लिए एक बहुत मेजर माइनस पॉइंट है ये, कि अगर आप अपने आप को ग्रो होने ही नहीं दे रहे हो, आप अपने इमोशंस को आप फील ही नहीं कर रहे हो सकता है 50-60 साल बाद याद आए कि यार अच्छा नहीं हुआ था मेरे साथ, मुझे उस दिन टॉफ़ी ले लेनी चाहिए थी, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़. आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे, एक जगह पे स्टक रह जाओगे. दैट इज़ वाई यू नीड ऑप्टिमिज्म and focus on your well-being rather than focusing on being toxically positive. Toxic positivity is bad, पर अब हम करें क्या यार. ठीक है, मुझे समझ आ गया कि जो भी मेरा बिहेवियर था दैट वाज सॉर्ट ऑफ रॉन्ग. सबसे पहली बात, सबसे बड़ा जो फंडा होता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी का, दैट इज सप्रेसिंग नेगेटिव इमोशंस. बहुत ही ईजी चीज़ है ये, पर सबसे मतलब सिंपल बात बोल रही हूँ, बट इट इज़ रियली डिफिकल्ट. जो भी इमोशंस आते होते हैं आपको, जो भी इमोशंस आ रहे होते हैं, लेट देम बी. उनके साथ रहो थोड़ी देर, ठीक है. गिव देम स्पेस, गिव योर सेल्फ स्पेस कि आप उन इमोशंस को फील करो, अंडरस्टैंड करो और उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ो. दैट इज वैलिडेटिंग योर इमोशंस. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. कभी कभी ना ऐसा होता है कि वो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही आपको नीचे खींचने के लिए होते हैं. आप अपने आप को नीचे खींच रहे होते हो. यू सिंपली रीफ्रेम दोज थिंग्स. जैसे कि आपके दिमाग में आया थॉट कि यार आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझसे ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो इस सेंटेंस को अगर आप रीफ्रेम करोगे कि ओके मे बी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आई थिंक आई शुड रीविजिट दिस थिंग, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट, मे बी नॉट नाउ बट आई विल बी एबल टू. आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो कि बहुत बुरी होती है एंड यू हैव टू डील विद देम. तो उनके साथ कैसे डील करा जाए.
लेट्स से कि आपका जो बॉस है उसने कह दिया कि आपको ये एक स्पेसिफिक काम जो है ये बाय द एंड ऑफ द डे कंप्लीट करके उसे देना है, एंड जो काम है वो 2 हफ्तों के लेवल का काम है और उसे जो डेडलाइन दे दी है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले तो आपको गुस्सा आएगा कि इस आदमी को 2 हफ्ते पहले याद क्यों नहीं आया। ठीक है, यू फील दैट, उसको फील करोगे प्रॉपरली। उसके बाद व्हाट डू, यू फोकस ऑन द सोल्यूशन कि अब क्या करा जा सकता है। तो जो इंसान ये जो है एक चीज जो है प्रैक्टिस करना सीख जाता है ना कि फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन रादर देन द प्रॉब्लम, देन यू स्टार्ट लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग की चीजें इतनी भी खराब नहीं है। फिर है बी ग्रेटफुल। बीइंग ग्रेटफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहते हो, अगर आप सारे के सारे इमोशंस एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो बीइंग ग्रेटफुल यू कैन डू स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जैसे कि किसी के लिए दरवाज़ा खोल देना, किसी स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ा खोल देना, किसी किसी एक्सवाइज़ी इंसान की हेल्प कर दो, कुछ भी, मतलब छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस। फिर है यू कैन कीप ग्रैटिट्यूड जर्नल। अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने में बेटर रहता है और आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आइदर यू गो एंड एक्चुअली से थैंक यू टू ईच एंड एवरी बीइंग जिसके लिए आप थैंकफुल हो, यू कैन डू दैट। और यू कैन कीप अ जर्नल जिसके अंदर आप लिस्ट कर सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दीज 3 थिंग्स टुडे। ठीक है, बस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का एक फंडा है कि उसको अपने पेन को डिमिनिश करने के लिए बिल्कुल यूज मत करना। ठीक है, कि वो वाली जो चीज़ होती है ना कि एटलीस्ट मेरे सर पे छत है, एटलीस्ट मेरे पेट में खाना है, वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इट विल इवेंचुअली गिल्ट यू, एंड दैट इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अब इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो अपने आप को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ट्रीट करोगे। उसको अपने आप को ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ हो। ठीक है, सबसे प्यारा इंसान हो, अपने आप को उस तरीके से ट्रीट करना शुरू करो। एंड लास्ट बट लाइक द मोस्ट थिंग इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी ट्राई टू अप्लाई परमा इन योर लाइफ। परमा था पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग एंड अकम्पलिशमेंट। अगर आप इन 4-5 चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करोगे, योर लाइफ विल स्टार्ट टू इम्प्रूव। अब ठीक है, नॉट एवरीथिंग गोज लाइक दिस, मे बी वो ऐसे ऐसे जाए, बट it will improve. Therefore, positivity is powerful, but only and only when it is real. The goal shouldn't be about being happy all the time. हर वक्त खुश रहने का हमारा गोल है ही नहीं. We should be focusing on कि हम authentically अपने आप को कैसे present कर सकते हैं, अपने आप की true authentic self कैसे रह सकते हैं. How can we grow and how can we improve our well-being? That should be our focus, not being happy all the time. So that's it for this video, and I want to say कि my videos were originally supposed to be only and only focused on true crime and psychology, but as we move forward I want to focus more on the positives, on various branches of psychology, and I will not be stopping with true crime. There will be videos, I will be alternating between these two genres. The next video which I'll be posting probably next week will be on true crime, and if you guys have any suggestions, you can definitely let me know in the comments below. And that's it for the video. Thank you. Bye bye.